2 माइनस 1, तो इक्वेशन 2 है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। इक्वेशन 1 है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। x और ये माइनस x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। 26y माइनस 20y, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर 180। सो you'll get y is equal to 180 upon 6, 6 1 जा 6 3 जा 18, so y is equal to क्या आएगा 30। तो 30 रुपीज पर डे फूड का चार्ज हो गया, ठीक है, y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो x प्लस 20 इंटू वाई के प्लेस पे आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 1000। सो x प्लस 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ₹400। तो फिक्स चार्ज 400 है और फूड का चार्ज ₹30 है। ठीक है, वैभव इधर आके बैठ सामने में, इधर आ जा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन देखना सब, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा है उसको पढ़ना। स्टेटमेंट क्या लिखा है उसको पढ़ना। गुंजेश पढ़, तो कौन सा बना रहा है अभी? थर्ड बना रहा है क्या? सेकंड कौन स्टार्ट कर रहा है? सेकंड ईशा पढ़ो। ओके, तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, उसमें दो कंडीशंस गिवन है। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है, तो हम न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये लिख दो, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y. So the fraction will be x upon y. यहां तक का हो गया एक्सप्रेशन सबका, ठीक है। अब कंडीशंस पे आते हैं, तो कंडीशंस क्या क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन में लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो इससे इक्वेशन फॉर्म करना है, बताओ कैसे बनेगी। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। यस, तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर क्या है x माइनस 1 हो जा रहा है अपॉन y, ये हो गया फ्रैक्शन। एंड इट बिकम्स 1/3, जब हम न्यूमरेटर से 1 माइनस कर रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1/3। सो x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ये हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी और ये इक्वेशन बनाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर पे क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 3 और दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा y। इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं, y वाली टर्म को एक तरफ और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 और इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहां तक हो गया सबका। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या स्टेटमेंट गिवन है? इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। हाँ समीर बताना कैसे बनेगा, ध्यान दिया क्वेश्चन पे। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमरेटर x एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y plus 8। नाउ द फ्रैक्शन विल बिकम
1/4। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको भी सिंप्लीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, ऐसा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 4x। राइट साइड में ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? y+8। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसके बाद ये जो 4y+8 वाली टर्म है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए हम ये y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया सबको यहां तक? एक बार चेक कर लो, क्लियर है ना? अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? y के सामने क्या है? -1 दोनों में, तो मतलब y को एलिमिनेट किया जा सकता है। क्या करेंगे उसके लिए? दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 -2, इक्वेशन 1 -2 ये लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर नीचे वाली इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां सामने आके बैठ जाए। तो ये वाली टर्म जो है पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये नेगेटिव थी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। समझ में आया यहां तक सबको? अब ये जो फर्स्ट पार्ट है क्या बनेगा? बताओ, जल्दी बोल के बताओ। ये माइनस, हाँ, ये -x बनेगा। मैं जानता था कई बच्चे गलत बोलेंगे, इसीलिए मैंने पूछा। देखो ये -4 है और +3 है, छोटी छोटी गलती में पूरे आंसर गलत होंगे, ध्यान देना। और +y -y कटेगा, राइट साइड में 3 और -8, तो क्या हो जाएगा? ये -5 होगा। माइनस और माइनस वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 मिली। अब x की इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो 3 और x की जगह पे आ गया 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। 3 5 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y। यू विल गेट y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। x क्या था? x था न्यूमरेटर और y था डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन x अपॉन y, मतलब ये हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया सबको? अब कंडीशन से आपको आंसर क्रॉस चेक करना है, कर सकते हो। कंडीशन से क्रॉस चेक करना मतलब, पहली कंडीशन क्या बोला था? अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/3। ऐसी कंडीशन थी। तो न्यूमरेटर से 1 माइनस करो तो ये कितना बन जाएगा? न्यूमरेटर 4। 4/12 मतलब कितना होता है? ये 1/3। अगर डिनोमिनेटर में, सेकंड कंडीशन थी, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करोगे तो ये 1/4 होगा। तो इसमें 8 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा? 20। 5/20 कितना होता है? 1/4। मतलब आपके आंसर्स करेक्ट है, ये क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके बाद बता देता हूँ। इसके बाद वही क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया सबका, तो फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ू, रेस कर दू ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड उसके बाद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? वैभव पढ़ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, मैं पिछले बार भी जब ये क्वेश्चन कराया था तो मैं बोला था ये इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफिकल्टी जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ, और इसमें डिफिकल्टी जाएगी और आखिरकार गई दोबारा सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ, तो सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ पढ़ो। ओके, सबसे पहले ना विजुअलाइज करो, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो दो प्लेसेस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। तो यहां पर पहले मैं एक रफ वर्क में ना उसका डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया सपोज प्लेस ए, और यहां पर ये आ गया प्लेस बी, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 100 किलोमीटर।
100 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू। ओके, स्टॉप। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड, नहीं वो तो सेकंड सेकंड पार्ट हो गया ना, सेकंड कंडीशन हो गया। पहली कंडीशन यहां पर ये है, फर्स्ट कंडीशन है इफ ए कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। उसके पहले वाली लाइन पढ़ रहा हूं ना, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो दो कार स्टार्ट हो रही है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद थर्ड लाइन में लिखा है इफ cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours। सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने आवर्स में मिलेंगे? 5 आवर्स में मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन मतलब ए का डायरेक्शन इधर है, बी का भी डायरेक्शन इधर है, समझ में आ रहा है? तो दोनों जब जाके मिलेंगे तो कहां पर मिलेंगे? यहां आगे बढ़ के कहीं यहां पर पॉइंट सी आएगा और इस पॉइंट सी पे जाके दोनों आपस में मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और उनको कितना टाइम लगेगा यहां पर मिलने में? 5 आवर्स का, 5 आवर्स का टाइम यहां पर गिवन है। क्लियर? अच्छा, दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो यहां पर ना अभी लिखना मत, समझना खाली। हम जो कार ए है उसकी स्पीड को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी है उसकी स्पीड को हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये हमने दोनों की स्पीड ले ली। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अभी पहले इसी सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड जो लाइन है उसको पढ़ेंगे। पहले इसी से इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन आप लोगों को पता है ना? हाँ, तो बताओ स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। अच्छा, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है 5 घंटे बाद वो कहां पर पहुंच रही है? सी पे। और जो बी से स्टार्ट हो रही है वो भी 5 घंटे बाद कहां पर पहुंच रही है? सी पे। समझ में आ रहा है? तो जो कार ए है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? एसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए से लेके सी तक पहुंची, मतलब कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? एसी। कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बीसी। और दोनों का जो डिफरेंस है एसी माइनस बीसी वो कितना है? वो कितना है? 100 किलोमीटर। सबको समझ में आया यहां तक? ये हो गया 100 किलोमीटर। अब आपने यहां पर क्या लिखा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कार ए की स्पीड कितनी है? एक्स। टाइम दोनों को सेम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है आपस में मिलने में? 5 आवर्स का। दोनों कार्स 5 आवर्स के बाद सी पे पहुंच रही है। मतलब कि कार ए का जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम से निकालेंगे तो वो कितना होगा? देख के बताओ क्या हो जाएगा? 5x। समझ में आया कि ये चीज सबको? तो यहां पर AC की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5x माइनस BC की जगह पे बी, कार बी की स्पीड कितनी है? y। उसका जो टाइम लगा वो भी कितना है? 5। तो स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 5y। दैट इज इक्वल टू 100। क्या ये इक्वेशन समझ में आई सबको? ये एक्सप्लेन करूं एक बार और? रुक जा, पहले मैं इसको समझा दूं फिर उसके तेरा डिस्कशन करूंगा। ये सबको समझ में आया क्या? ओके। अब इसके बाद अगर इसमें से हम 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, और ये अपॉन में जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 5। मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सबको समझ में आया क्या फर्स्ट इक्वेशन? ओके। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आगे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नोट मत करो, पहले समझ लो आराम से सेकेंड इक्वेशन कैसे बन। सेकेंड इक्वेशन पढ़ना एक बार, सेकेंड लाइन पढ़ना क्या है उसके बाद वाली। ओके, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो ए जो है इस तरफ और बी जो है इस तरफ, तो वो दोनों जाके बीच में कहीं पॉइंट डी पे मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? और जो कार ए है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? अब इस केस में एडी का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और कार बी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? बीडी का। और ये दोनों डिस्टेंसेस का सम आपको पता है, ये कितना है? 100। और टाइम कितना लग रहा है? केस 2 में कितना टाइम लग रहा है जब दोनों मिल रहे हैं? 1 आवर का।
तो यहां पर भी वही स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकालो, तो एडी का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, एक्स इनटू 1 कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस बीडी का डिस्टेंस कितना होगा, y, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 100, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया क्या ये चीज सबको? ठीक है, अब इसके बाद सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यू विल गेट y। हाँ, अब बोल क्या बोल रहा है, कैसे कैसे बोल। हम्म, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी सेम चीज मिलेगा। हम्म, मतलब उसमें भी सेम सॉल्यूशन ही है। हो गया, x60 और y40। ठीक है, बाकी सबका बना क्या? ओके, तो ये ध्यान रखना भाई, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, एग्जाम के एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लेना, मार्क करके रखना इस क्वेश्चन को। ये चैप्टर जिस भी टेस्ट में आने वाला होगा, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी। हम्म, और भी क्वेश्चन है ऐसे वाले, मतलब ये एक पैटर्न मैंने बताया। ओके, हटा दो नेक्स्ट। आगे तो बन जाएगा ना सबसे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो y रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट x। दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट y, x, सॉरी। ठीक है, हाँ, जिनका हो गया वो थर्ड क्वेश्चन करना, थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूं, ईशा बन जाएगा ना, माही बन जाएगा ना। हम्म, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ध्यान देना जल्दी से। अगर छूट जाता है तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें से देख लिया करना, या तो वीडियो में से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, जल्दी से ध्यान देना सब। ये वैभव क्वेश्चन पढ़ना। ओके, स्टॉप। सो फर्स्ट सिचुएशन यहां पर गिवन है कि यश ने कितना मार्क्स स्कोर किया, कितना स्कोर किया, 40 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आंसर राइट है तो 3 मार्क्स मिल रहा है, तो यहां पर सिचुएशन ये है कि अगर उसको करेक्ट हुआ तो +3 होगा, रॉन्ग हुआ तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्लियर यहां तक का स्टेप? आगे क्या लिखा, नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ना। ओके, सो इसके बाद ये लिखा है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, मतलब अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो, मतलब अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है, करेक्ट है तो +4, रॉन्ग है तो -2। इन दैट केस उसका स्कोर कितना होगा, 50 मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दैट केस उसको कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस थे उस पेपर में। सिचुएशन समझ में आई या एक बार और एक्सप्लेन करूं? आ गया सबको समझ में? एक बार और बता रहा हूं, सुनो यहाँ पर। देखो, यश को 40 मार्क्स मिले और स्कीम ऐसी थी कि करेक्ट पे +3, रॉन्ग पे -1। उसके बाद ये बोल रहा है, अगर करेक्ट पे +2 और रॉन्ग पे माइनस, अगर करेक्ट पे +4 और रॉन्ग पे -2 होता तो उसको, उसका स्कोर कितना होता, 50 मार्क्स होता, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ऐसी कुछ है कि उसने कुछ करेक्ट बनाए और कुछ इनकरेक्ट बनाए, ये दो चीजें होंगी। तो हम अज्यूम करेंगे कि उसने एक्स क्वेश्चंस करेक्ट बनाए और y क्वेश्चंस उसने क्या किए, रॉन्ग बनाए। समझ में आया? तो इक्वेशन कैसे बनेगी देखना, अगर उसने x क्वेश्चंस करेक्ट बनाए हैं तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको 3x मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के लिए, और कितने मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे, y इंटू -1, मतलब कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे,
माइनस वाई, और उसका स्कोर कितना आया उस केस में 40 उसका स्कोर आया। क्या ये समझ में आया इक्वेशन कैसे बना? एक्स करेक्ट तो 3x पॉजिटिव हो गया और माइनस वाई क्योंकि y उसके रॉन्ग अटेम्प्ट हो गए, दैट इज इक्वल टू टोटल स्कोर हो गया 40। सेकेंड सिचुएशन में क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? करेक्ट, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, ये बन जाएगी सेकेंड सिचुएशन में इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम बताओ? सबसे पहले क्या करोगे इसके बाद? हाँ, ये वाली इक्वेशन में आप क्या कर दोगे? 2 कॉमन निकाल लोगे, यहां से 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, 2 अपॉन में जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 25। फाइनल इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 25। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली आपको क्या परफॉर्म करना है? इक्वेशन 1 माइनस 2 परफॉर्म करना है। इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पर प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा यहां पर? x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू 15 पुट कर दो एक किसी भी इक्वेशन में, सपोज इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, so 30 minus y is equal to 25, so 30 minus 25 is equal to y। समझ में आ रहा है कि नहीं? y एक तरफ और ये कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा आंसर? आंसर होगा 20, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 20, जिसमें उसने 15 करेक्ट बनाए और 5 रॉन्ग बनाए। क्लियर? हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट जो है ये नैतिक बना कि नहीं, ये वाला पूछ रहा था। हम्म, बन गया श्रेयांश। अच्छा, ये वाले चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट किसके पास नहीं है बता दो तो? तुम दोनों के पास नहीं है? देखो नहीं दिया हूं पक्का, घुमा दिया है, हाँ तो नहीं दूंगा फिर। और किसी के पास? हाँ, ओके, हटा दो इसको अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें लिखा है, क्वेश्चन मैं खुद पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपका क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए, बुक पे एकदम। The area of rectangle gets reduced by 9 square units if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 9 यूनिट। तो बहुत सारी चीजें गिवन है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अननोन है। अगर आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे ना क्वेश्चन का, उसमें लिखा फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो आपको वही दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हम लेंथ को ले लेते हैं x और ब्रेड्थ को ले लेते हैं y, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, फिर से इसने लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। एक एक करके समझो। एरिया किससे रिड्यूस हो रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट से। पहले कितना एरिया था? एक्स वाई, एक्स वाई पहले एरिया था, अब वो कितना हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ, इफ के बाद कंडीशन क्या लिखी है? लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, मतलब लेंथ पहले y थी, अब वो रिड्यूस हो जाएगी 5 यूनिट से, मतलब अब नई लेंथ क्या हो जाएगी? x माइनस 5, एंड ब्रेड्थ
इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो पुरानी ब्रेथ थी y, अब वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, y+3 हो गई। तो ये तीनों चीजें मैंने यहां पर लिख ली। लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3, एरिया रिड्यूस्ड बाय 9। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी समझना। अभी भी फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो नया लेंथ नया ब्रेथ इज इक्वल टू नया एरिया। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस एरिया। समझ में आया कि नहीं ये चीज, या फिर से एक्सप्लेन करूं? क्लियर हुआ या नहीं? एक बार एक्नॉलेज करो। हो गया क्लियर? नहीं आया अनिश? देख, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, ये एरिया था। अब लेंथ क्या हो गया, 5 यूनिट रिड्यूस हो गया, तो नया लेंथ ये हो गया। ब्रेथ जो है 3 यूनिट इंक्रीज हो गया, तो ये नया ब्रेथ हो गया। इन दैट केस एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो गया, तो एरिया जो है वो x-9 xy-9 हो गया, पुराना एरिया ये। समझ में आए? तो ये बनी इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, टोटल 4 टर्म्स बनेंगी ब्रैकेट ओपन करने के बाद। सबसे पहले ये xy मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा y से, तो क्या बन जाएगा, xy। फिर x मल्टीप्लाई होगा +3 से, तो क्या बनेगा, +3x। फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, -5y। फिर -5 इंटू +3 मतलब क्या बनेगा, -15। समझ में आया ना? टोटल 4 टर्म्स ऐसे ब्रैकेट ओपन करने से बनेंगी। राइट साइड में जो था वैसा ही रहेगा, xy-9। क्लियर यहां तक का स्टेप? ओके। अब इसके बाद यहां पर ये वाली xy वाली टर्म और ये वाली xy वाली टर्म कट जाएगी। कैसे कटेगी समझ गए ना? अगर उसको उधर भेजेंगे तो -xy होगा, तो +xy और -xy कट जाएगा। बाकी जो टर्म्स बची उसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए -15 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 5y इज इक्वल टू -9 + 15 एंड यू विल गेट 3x - 5y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 6। और ये बनेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया यहां तक का स्टेप पूरा सबको? इसके पहले एक स्टेटमेंट लिखना जो मैंने लिखा नहीं, आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। ओके, किसी का कोई डाउट यहां तक तो पूछ लो एक बार, फर्स्ट इक्वेशन तक। आदित्य बना रहा है कि नहीं बना रहा है क्वेश्चंस? सर बना रहा हूँ। हम्म, ओके। सेकेंड इक्वेशन फॉर्मेशन स्टार्ट करें क्या? कुछ गलत कर रहा होगा, चेक करना। सर इक्वेशन फॉर्मेशन में बस गलती होती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड आदित्य, एलिमिनेशन से टफ हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? दोनों पे सही आना चाहिए आंसर। हाँ लेकिन आना दोनों से सही चाहिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है एनिमेशन से? अच्छा, ठीक है। ओके, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं, दोनों मेथड से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो नई लेंथ है वो क्या है, x+3। नई लेंथ हो गई x+3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो नई ब्रेथ कितनी हो गई, y+2। और इन दैट केस क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो पुराना एरिया था xy, अब वो क्या हो जाएगा, xy+67 हो जाएगा। समझ में आया इक्वेशन हिमांशु, समझ में आया कि नहीं? अच्छा ठीक है, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इसमें फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखो टर्म्स क्या क्या बनेंगी, x इंटू वाई मतलब ये xy, x इंटू ये 2 तो ये हो जाएगा 2x, 3 और y मतलब ये हो जाएगा 3y, +3 2 क्या हो जाएगा 6। राइट साइड में xy+67। ओके, xy कैंसल हो गया, और अब इक्वेशन आ जाएगी 2x+3y इज इक्वल टू 67। इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। सर -6 नहीं अच्छा हाँ, सॉरी मिस कर दिया मैंने, सॉरी। कर दो, एग्जाम्पल्स मिस मत करना, बता रहा हूं।
एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिल्कुल उसको मिस मत करना, वो प्रैक्टिस से छूट जाते हैं और उनसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो यहां पर ये 6 इधर शिफ्ट होगा तो 67 माइनस 6 मतलब ये क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। सबको क्लियर यहां तक? अब इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 एलिमिनेशन मेथड में यूज करता हूं। ठीक है, एलिमिनेशन में प्रॉब्लम जा रही थी, तो हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। एक्स की वाई को कर लेते हैं, क्योंकि वाई में ना एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो मैं चाह रहा था कि वाई को एलिमिनेट करें। नहीं, कोई बड़ा नहीं जाएगा। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वाई को एलिमिनेट करने के लिए इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और इस वाली इक्वेशन को किससे? 5 से। सो दैट 3 5 15, 3 5 क्या हो जाएगा? 15। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 6 क्या हो जाएगा? 18। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 1 5 5 6 30 305। ये बनेगी इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी। 9x प्लस 10x क्या हो जाएगा? ये दोनों का एडिशन 19x। इधर दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 323। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 323 अपॉन 19। अब 19 की टेबल बोलो। 19 1 19, क्या बचेगा रिमाइंडर यहां पर? 19 1 19 मतलब 13 बचेगा। ठीक है, और ये 33 हो जाएगा, तो 33 133 19 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। 19 7 133, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। समझ में आया? ठीक है, कहां पर गलती हुई? किधर? डिवीजन में। ओके। हाँ बोल। हाँ बिल्कुल पढ़ता, ये भी आसान है अगर आपको 19 की टेबल आती है तो। चलो ठीक है, x आ गया 17, y की वैल्यू क्या आ रही है फिर? 9 हो जाएगा ना ये सबसे। इसमें क्या, अच्छा डायमेंशंस निकालने थे तो x और y हो गए। ठीक है, ये हो गया, तो आगे बढ़े फिर हम लोग। एग्जाम्पल 19 में डाउट है क्या? अच्छा, एग्जाम्पल 19 मैंने नहीं पढ़ाया है क्या? नहीं, उसको छोड़ दो अभी। एग्जाम्पल 19 के टफ है, लेकिन ना एग्जाम में नहीं आया है। मतलब ये वाला क्वेश्चन 19 वाला कौन सा एग्जाम में आया है पता है? एग्जाम में ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आया सेकंड का फर्स्ट। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस जो है ना, उसमें टोटल 2 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के। एक तो सेकंड का फर्स्ट है पेज नंबर 67 में, और दूसरा है 65 का एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 बहुत बड़ा है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग। कर लेंगे उसको, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा हम नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें उसके बाद। अरे बताऊंगा ना, तो चिंता मत कर, बताऊंगा। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार बता दूंगा, पूरे साल भर देख लेना तू। कम से कम 5 बार पूछोगे तुम लोग उस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे वो ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा ना, दोबारा बताया हूं ना, ट्रेन वाला 100 किलोमीटर वाला। अभी और आएगा वो, और 2 3 बार पूछोगे, देख लेना। ठीक है, ओके। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, फिर उस क्वेश्चन पे हम जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 67, एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6। अब जो इक्वेशंस होंगी ना, वो इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, बट वी कैन रिड्यूस देम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस देम मतलब उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, तो यहां पर क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, और
ये जो दोनों इक्वेशन है अभी इनिशियली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट वी कैन कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। आपको यहां पर ये जो दिख रहा है ना 1/x, और यहां पर जो दिख रहा है 1/y, वही टर्म आपको यहां पर भी दिख रही है 1/x, और यहां पर भी दिख रही है 1/y। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/x को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं a, और 1/y को दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं b। यू वी पी क्यू कुछ भी ले सकते हो, ए और बी मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ए और बी हमने ले लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन 1/x की जगह पे ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ देख के, क्या बनेगा? 2a कैसे बनेगा भाई, ए तो नीचे है ना। 1/2a, या उसको हम a/2 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, सेकेंड वाली टर्म क्या बनेगी जल्दी बोलो? प्लस a/3, दैट इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 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 सॉरी, प्लस b/3। सेकेंड हमने उसको क्या लिया b, तो प्लस b/3, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 2। समझ में आ गया यहां तक सबको? देखो ये 1/x वाली जो टर्म है ना, उसको हमने ले लिया a, तो 1/x की जगह पे a आ गया, तो a और अपॉन में 2, तो a/2 बन गया। 1/y को हमने ले लिया b, तो ये पूरा b बन गया, अपॉन में क्या 3, तो b/3 हो गया, इज इक्वल टू 2। समझ में आया ये? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, बोलो जल्दी। 6, न्यूमरेटर बोलो क्या होगा, 3a प्लस 2b, तो ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब ये 6 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना होगा, 12। ठीक है, ये बन जाएगा। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 पे आते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा बताओ यहां पर से देख के, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा 2a, प्लस ये क्या बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 13/6। फिर क्या करेंगे, 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 मल्टीप्लाई होके ऊपर गया। अब ये 6 और 6 कट गया, तो क्या बना इक्वेशन, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया सबको यहां तक? अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके ए और बी निकालना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो कैसे करने, क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाई। किसको एलिमिनेट करना है पहले हम वो सोच लेते हैं। मान लेते हैं ए को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अभी इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका 2, तो इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें फिर, 3 से, तो 3 2 जा ये क्या हो जाएगा 6। तो हमने क्या किया यहां पर, हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से। ये मल्टीप्लीकेशन के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको यहां लिख रहा हूं मैं, देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बोलो, 6a प्लस इज इक्वल टू 24। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। 6a और -6a कैंसल आउट हो जाएगा। 9a माइनस 4a, 9b माइनस 4b, तो क्या बन जाएगा 5b इज इक्वल टू, राइट साइड में कितना होगा 15, तो b इज इक्वल टू 15/5। 5 1 जा 5 3 जा 15, यू विल गेट b इज इक्वल टू 3। समझ में आया ना b कैसे आया? अब b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखो, a निकालो, बताओ क्या आएगा, a2 आया, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 आ रहा है। फिर उसके बाद उनके रेसिप्रोकल कर दो, आपको x और y मिल जाएंगे। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना ना, ये वाले क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस करने इस एक्सरसाइज के, सारे इंपॉर्टेंट है। उसको सेपरेट कर दे 7x/xy, जिससे x x कट के 7/y बन जाएगा, समझा? 2y/xy, जिससे y कट के 2/x बन जाएगा। क्या, पहले उसको तो बना जो समझाया हूं। क्या कर रहा था तू अभी?
मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, कॉपी में देख के बता रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। सेकंड सही बनाया। थर्ड में क्या डाउट आ रहा है? थर्ड में 1/x को क्या लिया? u, y को v लिया। सही तो बना है इक्वेशन 3। u, ठीक तो है। कैलकुलेशन एरर किया हुआ। क्या किया इसके बाद? इसमें इसमें 3 मल्टीप्लाई किया, तो भाई इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्या? पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं करते हो ना। हाँ, 1/x को क्या लिया? a। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन कहाँ है? 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। फिर इस वाले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया है? 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 से प्लस 9b इज इक्वल टू 6 ऐड किया, ये कट गया, a की वैल्यू 1/2। ठीक तो है? नहीं नहीं, ये इसके बाद गलत कर रहे हो, दिखाओ पेन। a की वैल्यू 1, ये ऐसा आया, रेसिप्रोकल कर दो तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? हाँ, क्या हुआ श्रेयांश? चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि बताना है? जिसको हिंट चाहिए बोलो जल्दी। हाँ, हर्षित, हर्षित नाम है ना? बन रहा है? बनाने जल्दी, बताना है क्या? हिंदू, हाँ। कौन सा है ये? हिंट चाहिए। हम्म चलो चेक करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है 2/√3, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? 1/√x को लेना है a और 1/√y को लेना है b। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी? 2a बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ये 1/√x की जगह नहीं आया तो एक बार और अच्छे से बताऊं। देखो, इसको भी लेना है। अब देखो क्या करोगे, ये जो 2/√x है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? अब रूट एक्स की जगह पे a रख दो, तो क्या होगा? ये 2a ऐसे ही होगा। रूट वाई की जगह 1/√y की जगह पे b रख दो, तो प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ऐसे ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं? सेकेंड इक्वेशन देख के बताओ क्या बनेगा। यस, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू कितना है? -1। अब क्या करेंगे ईशा, बताओ क्या करेंगे अब इसके बाद हम? रुकना, तेरा नाम ईशा है क्या? ईशा बताओ। हाँ, कैसे करेंगे एलिमिनेशन, वही पूछ रहा हूं मैं। ऊपर वाले में क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये पूरा इक्वेशन बताओ? 4a। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को? हाँ, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी। इन दोनों का क्या आ गया बताओ? इधर क्या आएगा ये दोनों का? रुक जाए एक मिनट, पूरा बोलो क्या आएगा? पक्का? श्योर? क्या आएगा माही? -15b। ये माइनस को क्यों छोड़ देते हो? -15b इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा? -1 -4 क्या होगा जल्दी बताओ? -5। ठीक है, ये बी भी है साथ में, माइनस माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/15। समझ में आया क्या ये? ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या ये क्लियर हुआ b की वैल्यू तक? अभी इधर ध्यान देना, फिर b से तो a निकाल लोगे ना। अभी मैं इसके बाद x निकालना बता देता हूं, उस पर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये देखो b और y में क्या रिलेशन है? 1/√y इज इक्वल टू, आपने b लिया था, तो 1/√y इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी आई? 1/3। अब y निकालने के लिए गलती मत करना।
क्या होगा सबसे पहला स्टेप यहां पर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ लो या रेसिप्रोकल समझ लो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पर रेसिप्रोकल कर दें तो रूट वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा ही होगा। रेसिप्रोकल कर दिया तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा? वाई, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। समझ में आया? वैसे ही ए निकालो और उससे आपको क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। क्लियर? इसको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो खुद से इस टाइप के हो जाने चाहिए। अच्छा, ऐसे ही आ रहा है सबका? एक्स की वैल्यू 1/5 कि ए की वैल्यू 1/5? एक्स की वैल्यू, ठीक है। चेक कर लो एक बार। मैं इसके फिफ्थ और सिक्स्थ ही बताने वाला हूं एक्चुअली अभी। ठीक है, अभी अभी हमने 1 और 2 कर लिया। 2 को तो मैंने हिंट किया है, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। बन जाएगा ना हर्षित? बन जाएगा ना? हटा दूं इसको अब मैं? हम्म अभी इसके बाद ना मैं फिफ्थ और सिक्स को हिंट कर रहा हूं, उसको फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं। ओके, फिफ्थ, ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ है? 7x-2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ हाँ, यस करेक्ट। 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो सारे बच्चे यहां ध्यान देना, ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा? हम यहाँ पर ये जो अपॉन वाला एक्स वाई है ना, उसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। मतलब इस तरह से उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो उससे यहां पर x और x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 7 अपॉन वाई। यहां पर y और y कैंसल आउट होगा तो क्या बच जाएगा? -2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। समझ में आया? अब ये वाली एक्सप्रेशन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? जैसा हम पहले करते थे, क्या करेंगे? 1 अपॉन वाई को ले लेंगे b और 1 अपॉन एक्स को ले लेंगे a। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई को हम ले लेंगे b और 1 अपॉन एक्स को ले लेंगे a। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी? देख के बताओ जल्दी, क्या बनेगी? 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगा 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। हाँ ले ले, वैसे ही कर ले। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? क्या कर सकता है ना वैसे भी तो। यहां तक हो गया सबका। इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? वैसे ही सेपरेट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 8x अपॉन एक्स वाई, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो यहां पर ये एक्स एक्स कटेगा, यहाँ वाई वाई कटेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। फिर यही चीज 1 अपॉन वाई की जगह पे ले लोगे b, तो ये क्या हो जाएगा? 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सॉल्व करके ए बी मिलेगा, जिससे फर्दर एक्स वाई निकालोगे। बना लोगे ये? हाँ 1। हाँ बता, तेरा क्या नहीं बन रहा था इसमें? सब्स्टिट्यूशन कर रहा था। हम्म अच्छा, देखना एक बार, क्रॉस चेक करना, कैलकुलेशन एरर होगा बस। ओके, अब सिक्स्थ पार्ट ले लेते हैं एक बार, जल्दी से देख लो सिक्स्थ पार्ट, फिर उसके बाद
इसको नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ एक्सप्लेनेशन पे समझना। 6 पार्ट में और छोटा सा हिंट देने वाला हूं मैं। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ऐसा एक्सप्रेशन है। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये जो xy है इसको यहां पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे, क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई को इधर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा, 6x प्लस 3y होल अपॉन एक्स वाई। राइट साइड में क्या बचेगा, 6। तो अब इसको सेपरेट करते, 6x अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। फिर ये एक्स एक्स कैंसल तो क्या बच गया, 6 अपॉन वाई। यहाँ वाई वाई कैंसल तो क्या बच जाएगा, प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। समझ में आया। फिर उसके बाद 1 अपॉन वाई को क्या ले लेंगे, बी, और 1 अपॉन एक्स को क्या ले लेंगे, ए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। आगे और सॉल्व किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 2b प्लस a इज इक्वल टू 6। 3 अपॉन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2b प्लस a इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। 3 वन जा 3 टू जा, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2b प्लस a इज इक्वल्स टू 2। ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ गया ना ये, यस और नो। ओके, सेकेंड इक्वेशन भी सिमिलर अप्रोच से आप लोगों को सॉल्व करनी है। ओके, अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसको ध्यान दो। सर बी प्लस ए को 1 लिख सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं, सर बी प्लस ए को 1 लिख सकते हैं क्या? b प्लस a को 1? अच्छा ये बोल रहा है भाई ये नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे में से अगर कॉमन होता ना तो वो मल्टीप्लाई होता, समझा आदित्य। यस सर। हम्म, हाँ मैं ग्राफ मैं बताया, भूल गया ना, मैं बताया ना, सब नहीं आए थे उस समय शायद। सैटरडे को 4 to 5 सिर्फ ग्राफ करने वाले, 5 to 6 रेगुलर क्लास होगी, मतलब 2 घंटे की क्लास होगी सैटरडे को मैथ्स की, और उसके बाद फिर एसएसटी वालों की एसएसटी होगी। ठीक है, तो सैटरडे 3 घंटे ये समझ लो, 2 घंटे मैथ्स जिसमें ये करेंगे, 1 घंटे ग्राफ और 1 घंटे ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसमें आप लोग ना कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है मैं बता रहा हूं। हाँ, प्रीवियस ईयर वाली शीट से इसको पास कर देना तो उधर। सबसे पहले लास्ट पेज से आना, लास्ट पेज में ये क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है ना, द ओनर ऑफ टैक्सी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ये भी होमवर्क रहेगा। नहीं दे रहा हूं ना ग्राफ वाला भी, नहीं दे रहा हूं अभी, वो क्लास में करवाऊंगा फिर दूंगा। 29, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हूं क्या पहले, हाँ। सैटरडे को ना याद दिलाना, पूरा होमवर्क भी चेक करूंगा तुम लोग कितना सॉल्व किए। ठीक है, ओके। 26, 27, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 23, और ये मुझे याद दिलाना, इस टाइप के क्वेश्चंस ना मुझे एक बार करवाने हैं। 18 वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने नहीं किए, मतलब इस वाले सेकंड सीजन में। पहले वाले जब मैं कराया था ना ये चैप्टर तब करवाया था, है ना, जिसमें दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं फिर उसके बाद वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के टाइप वाले क्वेश्चन हमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क रहेगा आप लोगों का। 19, 18 नहीं रहेगा, पहले मैं करवा दूंगा। 18, 15 ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 दे चुका हूं क्या, 14 पहले। ठीक है, एक्चुअली इसके क्वेश्चन कम है क्योंकि ये टर्म 1 में आता था ना, पहले टर्म 1 टर्म 2 सिस्टम होता था, तो प्रीवियस ईयर वाले ज्यादा इसमें मिल नहीं रहे। ठीक है,
हाँ